मेरे जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने से पहले बेटा, इस वीडियो को प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बेटा मैंने ऑलरेडी प्रोनाउन का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो बेटा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस पे से जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और बेटा ये जो है हमारा प्रोनाउन का सेकेंड पार्ट है। एंड मैंने नाउन का, ठीक है, नाउन के आपके 6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इस चैनल पे, तो गो एंड वॉच इट। ठीक है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, पिन कर दूंगी। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जो प्रोनाउन का ये एक टाइप है। इसमें क्या है बेटा, इसमें हम देखते हैं कि क्या है, डेफिनेशन पढ़ो। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। पर्सन के नेम पे, एनिमल के नेम पे और थिंग के नेम के जगह पे जो नाउन लगते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो पर्सनल प्रोनाउन जो है ना बेटा, वो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट बोलते हैं उसको फर्स्ट पर्सन, दैट इज स्पीकर। सेकेंड पार्ट सेकेंड पर्सन, थर्ड पार्ट थर्ड पर्सन। ठीक है, समझ गए हैं? तो हमने जो अपना पर्सनल प्रोनाउन है ना, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। चलो, अब एक एक करके देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको जो यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, आपने इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ते होंगे तो आपको ये सारे वर्ड्स दिखते होंगे। देखते हैं ये सारे वर्ड्स। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको दिखते होंगे जो यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको देखना। अगर कोई भी बुक लेके बैठ जाओ, कोई भी जिसपे स्टोरी, कोई भी स्टोरी बुक लेके बैठ जाओ या कोई चैप्टर लेके बैठ जाओ, उसमें एक पैराग्राफ देखो तो एक पैराग्राफ में आपको सारे वर्ड्स दिख जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं, हमारी इंग्लिश में यूज होते हैं, हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं। दैट मीन्स ये इंपॉर्टेंस तो रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे वर्ड्स आज के बाद जब भी आप पैराग्राफ में देखोगे तो क्या बताओगे हाईलाइट करके, ये प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है। पर्सनल प्रोनाउन में भी आप बताओगे कैटेगराइज करके, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो आप ये आइडेंटिफाई करना जान जाओगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, और आप इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बुक लेके बैठोगे, एक पैराग्राफ में ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन, जैसे ये वर्ड्स दिखेंगे वैसे ही। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, आपका ग्रामर जो है वो और स्ट्रांग हो। ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस बनेगी ग्रामर में। चलो, तो देखो यहाँ पर मैं सबकी मीनिंग लिख देती हूँ। आई का मतलब होता है बेटा मैं, हिंदी में आई का मतलब क्या होता है, मैं। वी का बेटा हिंदी में मतलब होता है हम। यू का हिंदी में मीनिंग होता है बेटा तुम। क्या होता है? तुम। ही का मतलब क्या होता है बेटा हिंदी में, वह। क्या होता है? वह। शी का मतलब भी क्या होता है बेटा, वह। ठीक है, फिर हमारा इट का मतलब बेटा होता है यह। उसके बाद दे का मतलब होता है वे। अब बेटा जिसके नीचे मैंने आपके मीनिंग नहीं लिखा है, क्या जिसके नीचे मीनिंग मैंने आपका नहीं लिखा है, इसका मतलब वो वर्ड्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब मी नहीं पढ़ेंगे, अस नहीं पढ़ेंगे अभी हम, हिम नहीं पढ़ेंगे अभी हम, हर नहीं पढ़ेंगे अभी हम, देम नहीं पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, चलो, तो देखो आई का मतलब होता है मैं। अगर मान लो कोई तुमसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, क्या पूछ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, जैसे ये मान लो ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन आया, तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, ये पर्सन तुम्हें जानता है, तो रोक के बोलता है, ठीक है, ये तुम हो, ये तुम हो, और ये वो पर्सन है। ठीक है, कोई एक आदमी है जो आपका मिलने वाला है, वो पूछ रहा है तुमसे, तुम रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, तो रास्ते में ये भी मिल गया पर्सन, और ये पूछ रहा है तुमसे, ये आदमी मिल गया, ये पूछ रहा है तुमसे तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये क्या कर रहा है, ये बात कौन कर रहा है, ये वाला आदमी कर रहा है, ये आदमी बात कर रहा है। बात किससे कर रहा है, तुमसे कर रहा है। लेकिन तुम से क्या पूछ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, बात तुमसे कर रहा है ना, तुम्हारे बारे में बात कर रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसलिए बेटा जब कभी भी कोई जो पर्सन बोल रहा होता है वो सेकंड पर्सन की बात करता है, तो हम सेकंड पर्सन में क्या लगाते हैं, यू। क्या लगाते हैं, यू। कौन सा पर्सनल नाउन आता है, यू। क्योंकि देखो ये अगर आदमी है, ये तुमसे क्या पूछेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, यही तो पूछेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, यही तो सेंटेंस पूछेगा। तो तुम वर्ड आ गया ना, सेकंड पर्सन आ गया ना, तुम वर्ड आ गया,
सेकेंड पर्सन मतलब यू। तुम का इंग्लिश में क्या होता है मीनिंग, यू। तो यू वर्ड आ गया ना। तो जब कभी भी कोई पर्सन किसी, जो बोलने वाला पर्सन है, जो बोल रहा है, ठीक है, जो वो सेंटेंस बोल रहा है, वो दूसरे पर्सन के बारे में बात करे, तो उसको क्या, उसमें हम कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करेंगे, यू, तुम। चलो, ये बात अगर समझ में आई तो ऐसे बेटा हम बढ़ते हैं। क्या बेटा, अगर मान लो, सपोज करो, क्या सपोज करोगे कि यहाँ पर बहुत से आदमी खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके क्या है, बहुत से आदमी खड़े, मैं बना दे रही हूँ, ठीक है, ऐसे यहाँ पर बहुत से आदमी खड़े हैं और वो सारे क्या कर रहे हैं बेटा, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सारे के सारे रनिंग कर रहे हैं। अब सारे के सारे रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो आदमी है, ये तुमसे तो पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, फिर बोल रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब वे लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं, तुमसे पूछ रहा है ये आदमी, वे लोग क्या कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, फर्स्ट पर्सन कौन हुए, फर्स्ट पर्सन तो वो आदमी हुआ जो पूछ रहा है, जो बातें कर रहा है। सेकंड पर्सन कौन हुआ, तुमसे बात कर रहा था। अब तुमसे बात किसके बारे में कर रहा है, अभी तो तुमसे बात तुम्हारे बारे में कर रहा था कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुमसे पूछ रहा था। अब वो पूछ रहा है तुमसे किसके बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, ये तीसरे पर्सन हुए। तो ये तीसरे पर्सन के बारे में पूछ रहा है, वे क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं। तो वो लोग के लिए जो आएगा वो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में क्या, थर्ड पर्सन में बेटा हम क्या यूज करेंगे, वे का क्या मतलब होता है, दे। तो वॉट दे आर डूइंग, क्वेश्चन क्या पूछेगा, वॉट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, वॉट दे आर डूइंग। तो दे वर्ड आ गया ना, तो दे किसका है, थर्ड पर्सन का पार्ट है, ठीक है, समझ में आया। और बेटा अगर मान लो, सपोज करो तुम, अच्छा तुमसे उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने क्वेश्चन पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है भाई। तो अब तुम उसको आंसर क्या दोगे, तुम आंसर दे रहे हो ना। अब कौन बोल रहा है, अब बोल कौन रहा है, तुमसे उसने क्वेश्चन पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम ही ने आंसर दिया कि मैं बाजार जा रहा हूँ। तुमने क्या आंसर दिया बेटा, मैं मार्केट, मार्केट लिख देती हूँ, मार्केट जा रहा। तो वर्ड क्या आ गया, मैं। क्या वर्ड आ गया, मैं। तुम खुद अपने बारे में बता रहे हो। जब स्पीकर अपने बारे में बताता है तो पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन यूज करता है। क्या यूज करता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में आपके दो ही चीजें आती हैं, एक तो मैं और एक आपका वी माने हम। जब बहुत सारे लोग हैं और उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। जैसे कि फिर इस आदमी ने उन्हीं से यहाँ पर जो आदमी घूम रनिंग कर रहे थे उनसे जाके पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो बोलेंगे हम रनिंग कर रहे हैं। तो हम मतलब वी आर रनिंग, यही तो बोलेंगे। बोलो, वी तो यूज करेंगे। हम का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, वी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई है तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक बेहतर एग्जांपल देके और समझाती हूँ। वो क्या समझाऊंगी, चलो देख लेते हैं। अगर मैंने बोला एक पर्सन अपने बारे में बात करता है, अब ध्यान से सुनना यहाँ से। जब कोई भी एक पर्सन अपने बारे में बात करता है तो वो हमेशा आई लेगा। क्या लेगा, अपने लिए बात करने के लिए आई प्रोनाउन का यूज करेगा। वहीं पर बहुत सारे पर्सन हैं, ठीक है, इकट्ठे, और वो लोग भी अपने बारे में बात कर रहे हैं। इन ग्रुप, पूरे यूनिटी में वो एक साथ बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, वी। क्या यूज करेंगे, वी। वहां क्या, कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, वी। ठीक है, तो वी का मतलब क्या होता है, हम। ठीक है, और आई का मतलब क्या होता है, मैं। जब ये एक पर्सन अपने बारे में बात करेगा कि मैं खाना खाने जा रहा हूं, तो मैं आ रहा है ना, तो आई एम गोइंग टू ईट। ठीक है, वहीं पर बेटा मैं दूसरा सेंटेंस देखूंगी तो ये बहुत सारे लोग हैं और ये बोल रहे हैं कि हम मार्केट जा रहे हैं। तो ये क्या बोलेंगे, हम आ गए ना वर्ड। तब ये अपने बारे में नहीं, हम सबके, मतलब जितने भी वो लोग ग्रुप में उन सबके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यूज करेंगे, प्लूरल वर्ड यूज करेंगे। तो इसमें आएगा, हम क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ये सिंगुलर है। जब एक व्यक्ति अपने बारे में खुद बात करेगा तो आई यूज करेगा। ठीक है, और जो बेटा हमारा
वी जो है वो हमारा प्लूरल केस है, जब बहुत सारे लोग अपने बारे में बात करेंगे तो दैट इज वी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पर्सन का केस। किस पर्सन का केस हो गया बेटा? ये हो गया हमारे फर्स्ट पर्सन का केस। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही हम देखेंगे सेकेंड पर्सन का। अब सेकेंड पर्सन में मुझे एक बात बताओ, सेकेंड पर्सन में ये है कि एक व्यक्ति है, वो अपने बारे में ना बात करके दूसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऐसे आपने बहुत देखा होगा, लोग अपने बारे में बात कम करते हैं और दूसरों के बारे में ज्यादा बात करते हैं। तो किसका यूज करेंगे वो लोग? जब दूसरों के बारे में बात करेंगे तो यू का यूज करेंगे। किसका? सेकेंड पर्सन का। ठीक है, जैसे कि ये व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है। ठीक है, ये व्यक्ति ना इसको जानता है ना ये व्यक्ति इसको जानता है, लेकिन अचानक से ये व्यक्ति बोलता है कि तुम भाई साहब कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो इसको कोई लेना देना नहीं है इससे, इसका कोई लेना देना नहीं है इससे, आता पता भी नहीं है, दोनों दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ऐसे ही फालतू में आदमी इसके पीछे पड़ा है, बोला तुम कहाँ जा रहे हो। तो क्या यूज कर रहा है ये? तुम। वर्ड क्या यूज कर रहा है? तुम कहाँ जा रहे हो पूछने में क्या यूज कर रहा है? तुम। तो तुम क्या होता है हमारा? यू। इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? यू। और यू क्या है हमारा? सेकेंड पर्सन। तो ये पर्सन क्या है? ये पर्सन अपनी बात ना करके इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इससे पूछ रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है तो सेकेंड पर्सन का यूज करता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन मतलब यू का यूज करता है। ठीक है, कौन से प्रोनाउन का यूज करता है? यू का। चलो फिर हम बेटा देखेंगे थर्ड केस। थर्ड केस है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या है कि पर्सन, देखो यहाँ पर पढ़ो, पर्सन एनिमल और थिंग्स स्पोकन अबाउट, जिनके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन होते हैं। सपोज करो ये आदमी है, ये आदमी है एक, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे आदमी। ठीक है, अब ये कुछ भी काम कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो ये पर्सन इससे बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये पर्सन इससे? ये पर्सन इससे बोल रहा है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन इससे बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है? ना इसकी बात कर रहा है, ना अपनी बात कर रहा है, ना इसकी बात कर रहा है, वो कर रहा है तीसरे पर्सन की बात। तो वो इनकी बात कर रहा है, तो इनकी बात कर रहा है, इसलिए क्या होगा बेटा? वो दे, वे लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं तो दे, तो दे हमेशा जो होता है वो प्लूरल के लिए आता है। किसके लिए आता है बेटा? दे यूज एज प्लूरल। वहीं पर अगर बेटा अगर एक केस दे रहे हैं हम शी और ही का, शी और ही का, तो शी और ही जो होता है, हमेशा ये ध्यान रखना, शी हमेशा लड़की के लिए लगता है। ठीक है, और जो ही होता है वो हमेशा लड़के के लिए लगता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अगर वहीं पर यहाँ पर क्या है, मैं केस बदल दूं और बोलूं ये व्यक्ति इस व्यक्ति से पूछ रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति था। ठीक है, मान लो यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है और वो दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये व्यक्ति इस व्यक्ति से पूछ रहा है कि जो ये वाला व्यक्ति है थर्ड पर्सन, ये क्या कर रहा है? तो क्या रहेगा? तो तुम बता रहे हो, तुम जवाब दे रहे हो उसको कि भाई वो दौड़ रहा है। क्या बोलोगे? भाई भाई वह दौड़ रहा है, वह। तो दौड़ रहा है लड़का है तो ही आएगा वह की जगह पे, और लड़की है तो क्या आएगा? शी आएगा। ठीक है, समझ में आया? लड़की के लिए हम शी यूज करेंगे, फॉर गर्ल्स वी यूज शी। लिख देती हूँ यहीं पर, आप यहीं पर देख लेना। फॉर गर्ल्स use she, for boys use he। ठीक है, बॉयज के लिए ही यूज करते हैं और गर्ल्स के लिए शी यूज करते हैं। ठीक है, और ये बेटा होता है हमारा सिंगुलर, जब एक व्यक्ति की बात हो तब। ठीक है, इट का मतलब होता है बेटा, इट हमेशा हम नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज करते हैं। किसके साथ? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब जिनके अंदर जान नहीं है, जैसे कि यह बुक है तो इट इज अ बुक। ठीक है, तो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं, जिनमें जान नहीं है। ठीक है, जो कोई वस्तु है तो वस्तु के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमेशा इट का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो, अगर इतनी बात समझ में आई है तो अब बेटा यहीं पर हम क्या करते हैं? अपना लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, प्रोनाउन के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। एंड अगर बेटा ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। एंड बेटा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। क्यों? क्योंकि आपको अगर इसी तरह इंग्लिश पढ़नी है हमारे साथ तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकि आपको इसी तरीके से हम पूरी इंग्लिश की ग्रामर कंप्लीट करा सकें। ठीक है, समझ में आया? चलो मिलते हैं हम अब इसके नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा एंड सत श्री अकाल। चलो बाय बाय।